डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एसएससी 2024 के अंदर जो आपकी शिफ्ट हुई सीजीएल के अंदर। और आज की वीडियो में हम 9 सितंबर को जो मॉर्निंग और इवनिंग मिला के 3 शिफ्ट हुई उसके अंदर जो क्वेश्चंस आए, 2 क्वेश्चंस ईच, चेंज ऑफ वॉइस के टॉपिक। आपको पता है टॉपिक क्या होता है जब आप पढ़ते हैं इंग्लिश लैंग्वेज को तैयारी कर रहे होते हैं तो एक्टिव पैसिव वॉइस। अब ऐसा हमेशा नहीं होता कि आपको क्वेश्चंस एक्टिव वॉइस में गिवन है आपको उसका पैसिव करना है। कई बार पैसिव वॉइस का क्वेश्चन भी गिवन हो सकता है, आपको एक्टिव में कन्वर्ट करना हो सकता है। तो इसलिए ज्यादातर केसेस में क्वेश्चन के ऊपर चेंज ऑफ वॉइस लिखा होता है, क्लियरली मेंशन नहीं होता कि इस एक्टिव वॉइस को पैसिव में कन्वर्ट करें या इस पैसिव को एक्टिव में कन्वर्ट करें, बट डेफिनेटली कई बार ये क्लियरली मेंशन भी होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। सबसे पहला क्वेश्चन, टोटल 3 शिफ्ट थी, 3 शिफ्ट्स के अंदर 2 क्वेश्चंस ईच टीयर 1 के अंदर, तो 6 क्वेश्चंस आज हम लोग डिस्कस करेंगे और इसके साथ क्या क्या लॉजिक्स कनेक्टेड है जिससे आपका एक्टिव पैसिव वॉइस भी रिवाइज हो जाएगा टॉपिक। ठीक है, ये पार्ट 1 है वीडियो का। बाकी दिनों की वीडियो शिफ्ट्स भी हम जो डे के शिफ्ट्स थी या मॉर्निंग शिफ्ट्स, इवनिंग शिफ्ट्स, वो भी हम डिस्कस करेंगे अगली वीडियोस के अंदर। तो क्वेश्चन है, सोनम डज नॉट लाइक बनानास। अब बेसिक कॉन्सेप्ट्स की अगर बात करें एक्टिव पैसिव वॉइस कन्वर्जन की, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जब एक सेंटेंस बनता है तो सेंटेंस के बेसिक एलिमेंट्स क्या होते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। बट आपको बेसिक्स यही सिखाए जाते हैं कि जब आपको चेंज ऑफ वॉइस करना हो तो आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को इंटरचेंज करना है, और वर्ब के अंदर आपको टेंस गिवन होता है जो वो अगर एक्टिव है तो उसी टेंस को सेम रखते हुए बस उसकी पैसिव फॉर्म को आपको डिसाइड करना है। अगर वो पैसिव फॉर्म में गिवन है तो टेंस को चेंज नहीं करना आपने, ठीक है, बस उसकी एक्टिव फॉर्म को कन्वर्ट करना है। तो अगर हम इस तरह के क्वेश्चन पे बेस्ड पहला क्वेश्चन देखें, सोनम डज नॉट लाइक बनानास। अब इसमें आपको टेंस भी आइडेंटिफाई करना होगा, टेंस कौन सा यूज हुआ है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो वर्ब डू और डस है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, ये किस टेंस में आती है एक्टिव वॉइस के, प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस के अंदर। तो सब स्टूडेंट्स को ये पता होना चाहिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव वॉइस का क्या रूल होता है और उसी के पैसिव वॉइस का रूल क्या होगा। तो दोस्तों, एक्टिव वॉइस के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गिवन होती है या फिर वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, जिसको हम कहते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस लगा होगा जो कि सिंगुलर फॉर्म होगी। जब भी इसको पैसिव में कन्वर्ट करते हो आप तो आपको यूज करनी है हेल्पिंग वर्ब आइदर इज और एम और आर और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। सिर्फ इसी में नहीं, पैसिव वॉइस में किसी भी टेंस को आप उठा लें वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज की जाती है। वेल, अब आपको देखना था कि मुझे ऑप्शन चाहिए इज, एम या आर के साथ प्लस साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लाइक का लाइक्ड बना हो। अब क्योंकि यह सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को इंटरचेंज करेंगे तो बनानास आपके सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है। जब ये सब्जेक्ट बनेगा तो ये एक प्लूरल सब्जेक्ट बनेगा, तो बनानास के साथ इज एम आर में से क्या आना चाहिए, आर आना चाहिए। ऑप्शंस को जरा चेक करें, बनाना इज नॉट लाइक्ड, अब इसने तो बनानास का बनाना कर दिया, ऑप्शन 1 इनकरेक्ट हो गया। बनानास हैव नॉट बीन लाइक्ड, अब हैव नॉट बीन तो तब आएगा जब आपका टेंस होगा प्रेजेंट का परफेक्ट, राइट, तो ये भी गलत हो गया। बनानास आर नॉट लाइक्ड, तो आप बस सिर्फ ये अगर माइंड में क्लियर रखते हैं कि इज एम आर प्लस V3 चाहिए और बनानास के साथ क्या चाहिए, आर, तो इसी से आप फटाफट ऑप्शंस जो गलत है उनको एलिमिनेट करना स्टार्ट करते हैं। तो एलिमिनेट करते हुए चले तो ऑप्शन 1, 2 और 4 तीनों एलिमिनेट हो जाती हैं और करेक्ट आंसर क्या आता है, बनानास आर नॉट लाइक्ड बाय सोनम। ऐसी इसी बेसिस पे आपको मैं अगर क्वेश्चन दूं, शी डज नॉट एड शुगर इन द टी। देखो, आपको 3 ही एलिमेंट्स पे काम करना है बेसिकली, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट पे। उसके अलावा जो भी एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन होती है सेंटेंस में उसको आप जस्ट कॉपी पेस्ट करते हैं, ठीक है, उस पे आपको कोई मेजर चेंजेस नहीं करने होते। अब इसमें अगेन सब्जेक्ट क्या है सेंटेंस का, शी, डज नॉट एड ये पूरा का पूरा वर्ब का पार्ट होगा और शुगर क्या होगा इसमें, ऑब्जेक्ट होगा। तो इस अकॉर्डिंग हम चलें तो इन द टी जो एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन है वो एज इट इज कॉपी पेस्ट होगी। टेंस फिर से क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, लगाना क्या आपको इज एम आर, ठीक है, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। शुगर को आप अपना ऑब्जेक्ट कंसीडर करेंगे तो ये सब्जेक्ट में कन्वर्ट होगा, शुगर इज नॉट एडेड इन द टी बाय हर, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। तो हमेशा ध्यान रखिए जब भी प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस में गिवन एक्टिव वॉइस तो इज एम आर प्लस V3 लगा के आपको उसको कन्वर्ट करना है। इसी अप्रोच के चलते इसका आंसर आया ऑप्शन
थर्ड, बनानास आर नॉट लाइक्ड बाय सोनम। काफी इजी ऑप्शंस थी एग्जाम में जो आई, और काफी इजी ऑप्शंस आती भी हैं। इवन हम तो जब टॉपिक पूरा डिस्कस करते हैं तो बहुत हाईएस्ट लेवल तक का टॉपिक जितना हम कवर कर सकते हैं वैसे क्वेश्चंस भी कवर होते हैं, बट पेपर में अक्सर पिछले कई सालों से मैं देख रहा हूं कि बहुत ही आसान क्वेश्चंस आ रहे हैं और बहुत ही आसान क्वेश्चंस के साथ ऑप्शंस बिल्कुल भी कंफ्यूजिंग नहीं। ठीक है, तो आप भी अगर बेसिक नॉलेज रखते हैं एक्टिव पैसिव वॉइस की तो इस क्वेश्चन को बड़े आराम से विद इन 10 सेकेंड्स आप सॉल्व कर सकते हो। देखते हैं अगला क्वेश्चन। समवन हैज टेकन माई सीक्रेट डायरी। अब इसमें आपको दिख रहा है हैज टेकन। अब बच्चे कौन सा टेंस होगा ये? प्रेजेंट का परफेक्ट। आप अलग अलग करेंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, तीनों के रूल पर आपको काम करना होता है। इवेंचुअली आप देखें तीनों में कॉमन क्या आता है? परफेक्ट टेंसेस में हैज होगा या हैव होगा, इससे आपका प्रेजेंट परफेक्ट फिनिश हो गया। अगर हैड होगा तो पास्ट परफेक्ट फिनिश हो गया। अगर विल हैव होगा तो फ्यूचर परफेक्ट फिनिश हो गया। तीनों केसेस में ही अगर हम एक्टिव वॉइस की भी बात कर ले तो एक्टिव वॉइस के अंदर क्या आती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। आपको कुछ नहीं करना, जब आप हैज हैव हैड या विल हैव वाले सेंटेंसेस को कन्वर्ट करते हो पैसिव वॉइस में, तो आप हैज और हैव को तो इंटरचेंज करते हो एज पर सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव लगाएंगे, सिंगुलर है तो हैज लगाएंगे। हैड का तो एज इट इज हैड रहेगा, विल हैव का एज इट इज विल हैव रहेगा, और पैसिव वॉइस हमेशा वर्ब की क्या आती है? थर्ड फॉर्म आती है। बस पैसिव वॉइस में आपको एक वर्ड ऐड करना होता है, दैट इज बीन। तो आपका जो आंसर होगा, क्योंकि ये हैज प्लस V3 है, तो आपका आंसर या तो हैज में आएगा या हैव में आएगा, डिपेंडिंग अपॉन द सब्जेक्ट। साथ में बीन लगा होना इंपॉर्टेंट है और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इससे आपका प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट तीनों टेंसेस कवर होते हैं अगर आप इस अप्रोच को याद रखते हैं तो। अब क्वेश्चन था समवन हैज टेकन माय सीक्रेट डायरी। अब माय सीक्रेट डायरी क्या है? इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या है? समवन, और वर्ब क्या है? हैज टेकन। तो कन्वर्ट करेंगे तो क्या बनेगा? माय सीक्रेट डायरी हैज बीन टेकन बाय समवन। ठीक है, तो माय सीक्रेट डायरी, अब इसमें तो हैड आ गया। मैंने कहा था टेंस चेंज आपको नहीं करना। टेंस हम चेंज करते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के टाइम पे जो टॉपिक नरेशन है। तो हैड नहीं होगा, आंसर या तो हैज में आएगा या हैव में। और हमें पता है कि सब्जेक्ट ऑफ सीक्रेट डायरी है जो कि सिंगुलर है, तो आंसर हैज में ही आएगा, कुछ और हो ही नहीं सकता। अब माय सीक्रेट डायरी के बाद लिख दिया इन्होंने हैज टू बी टेकन। ठीक है, अब यहाँ पे मॉडल वर्ब का केस तो डिस्कस हुआ नहीं था कि हैज टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है, तो आप हैज टू मॉडल वर्ब के साथ बी लगाएं और वर्ब की थर्ड फॉर्म करें। ये तो सिंपली हैज प्लस V3 का कॉन्सेप्ट था। तो आंसर भी क्या आएगा? हैज हैव हैड विल हैव प्लस बीन प्लस V3। बीच में टू आपको ऐड नहीं करना, ना ही बी ऐड करना है, तो ये भी गलत हो गया। माय सीक्रेट डायरी हैज बीन टेकन, जो ऑप्शन हम फाइंड आउट कर रहे थे हैज बीन टेकन, वो क्या है? उस ऑप्शन थर्ड होगा। फोर्थ को देखें, अगर फोर्थ में क्या गलती थी? माय सीक्रेट डायरी विल, अब फ्यूचर की बात हुई नहीं, मॉडल वर्ब आई नहीं क्वेश्चन में, तो फिर आंसर ऑप्शन भी क्यों आएगी? राइट, तो इसका आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर 3। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। और जो कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ टोटल 5 कॉन्सेप्ट्स पे ऑलमोस्ट पूरा टॉपिक बेस्ड है। ठीक है, जिसमें से एक हम डिस्कस कर चुके हैं। मैं थोड़ा आपको दोबारा बताऊं अगर कॉन्सेप्ट्स के बारे में एक्टिव पैसिव में, तो जब भी आपके पास गिवन होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसके दोनों वॉइस की अगर हम बात करें तो इसके एक्टिव वॉइस में और पैसिव वॉइस में क्या डिफरेंस रहता है? एक्टिव वॉइस में V1 आती है या V5 आती है? V5 इज V1 प्लस S और ES। तो पैसिव वॉइस में क्या होगा आपके पास? आंसर में इज MR होगा, साथ में होगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। दिस इज द फर्स्ट कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसी के साथ अगर हम पढ़ें कि अगर टेंस पास्ट इंडेफिनिट गिवन हो तो उसके एक्टिव वॉइस का रूल क्या होता है? वर्ब की सेकंड फॉर्म, डू या डस का डिड हो जाता है। ठीक है, तो ऑब्वियसली यहां भी पास्ट करेंगे तो इज MR का पास्ट क्या हो जाएगा? वॉज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, इससे आपके 2 टेंसेस कवर होते हैं। अब इसके अलावा एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया कि हैज हैव हैड या विल हैव गिवन है तो साथ में आपको बीन ऐड करना है। और अगर आपको कहीं मॉडल वर्ब का केस गिवन होता है, मॉडल वर्ब्स टोटल हमारे पास इंग्लिश में 15 है, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, शेल, शुड, यूज टू, हैज टू, हैव टू, हैड टू, नीड टू, इस तरह की टोटल 15 मॉडल वर्ब्स हैं। जब भी एक्टिव वॉइस की बात होगी तो मॉडल वर्ब के साथ हमेशा ही लगी होगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, पहली बात तो पैसिव में आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को थर्ड में कन्वर्ट करना है, मॉडल वर्ब चेंज नहीं करनी है। विल रिमेन्स विल, शेल रिमेन्स शेल, कैन रिमेन्स कैन। ठीक है, तो एज इट इज आपको मॉडल वर्ब सेम रखनी है और साथ में ऐड करना है बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म।
ठीक है, 3 ये हो गए। एक कॉन्सेप्ट हैज हैड वाला हो गया। और फोर्थ कॉन्सेप्ट क्या होता है, जब भी आपके सेंटेंस में इज एम आर के साथ वर्ब के आईएनजी फॉर्म हो तो ये होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। वॉज वर्ब के साथ अगर आईएनजी फॉर्म है तो ये होता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस। विल बी के साथ आईएनजी फॉर्म आती है और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस होता है, बट वो पैसिव वॉइस में कन्वर्ट नहीं होता। तो आपने क्या करना है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म जब भी देखेंगे तो पैसिव वॉइस में आपके आईएनजी की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए आपने बीइंग लगाना है और वर्ब को बनाना है थर्ड फॉर्म। इज एम आर है तो इज एम आर को कैरी फॉरवर्ड कर लें, प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस में रखें इसको। वॉज वर्ब गिवन है तो वॉज वर्ब को कैरी फॉरवर्ड कर लें, इसको पास्ट के कॉन्टिन्यूअस में रखें। तो आईएनजी की रिक्वायरमेंट आईएनजी ही पूरी कर पाएगा। इन पांचों कॉन्सेप्ट पे बेस्ड आपके टोटल कैटेगरीज 12 हैं, जिसमें से 8 कैटेगरीज एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट होती हैं। वो बड़े आराम से आप इन पांचों कॉन्सेप्ट पे बेस्ड कर सकते हैं। 5 चीजें लर्न करनी है, मेजर सारे क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए अगला क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं इसमें से कोई चीज काम आई। अब ये जो सेंटेंस लिखा है ये लिखा है पैसिव वॉइस के अंदर। ऊपर लिखा भी गया सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। अब आपको अगर यहां पे नाम गिवन होता, आप वैसे सेंटेंस को खुद पढ़ें तो वॉज नॉट प्रिपेयर्ड। देखिए वॉज या वर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का आना ये पैसिव वॉइस है। कब? जब आपका टेंस होता है पास्ट इंडेफिनिट, जिसका एक्टिव वॉइस होता है वर्ब की सेकंड फॉर्म। अभी मैंने डिस्कस भी किया। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म वॉज वर्ब प्लस V3 में कन्वर्ट होती है, विच मींस अगर हम वाइस वर्सा करेंगे तो वॉज वर्ब प्लस V3 से हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म पे जाना है। तो वॉज वर्ब को रिमूव करना है और वर्ब की सेकंड फॉर्म बनानी है उसकी जो वर्ब की थर्ड फॉर्म में गिवन है। वर्ब तो ऑलरेडी गिवन होगी, है ना। अब इसमें द मील क्या है, सेंटेंस का सब्जेक्ट है। प्रिपेयर्ड बाय अस, अस क्या है, सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है। तो अस को वापस सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या बनेगा, वी। वॉज वर्ब को रिमूव कर दो, प्रिपेयर्ड की थर्ड फॉर्म को सेकंड में लेके आए तब भी प्रिपेयर्ड ही रहेगी, वी प्रिपेयर्ड द मील। ये कुछ आपका आंसर आना चाहिए। ऑप्शन चेक कर लो। वी हैड नॉट प्रिपेयर्ड, साथ में नॉट भी अच्छा, तो हमें वी प्रिपेयर्ड नहीं लिखना। अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो डू डज का पास्ट क्या होता है, डिड। वी डिड नॉट और वर्ब की वापस लग जाएगी फर्स्ट फॉर्म, वी डिड नॉट प्रिपेयर द मील। यहाँ नोट था, ठीक है, आई वाज मिस्टेकन, नोट मैंने देखा नहीं। तो वी डिड नॉट प्रिपेयर द मील, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका आंसर आ गया। वी डिड नॉट प्रिपेयरिंग, आईएनजी तब आएगा जब इज एम आर वॉज वर आएंगे। थर्ड गलत हो गया, फर्स्ट गलत हो गया क्योंकि हैड लिख दिया यहाँ पे इन्होंने। वी डिड प्रिपेयर, इसमें नेगेटिव नहीं आया तो ये भी गलत हो गया। तो इसका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 2। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म को हम वॉज वर्ब प्लस V3 में लेके जाते हैं, तो वॉज वर्ब V3 को वापस सेकंड फॉर्म में लेके आना है। ठीक है, वही तो होगा वाइस वर्सा केस। नेक्स्ट देखो जरा, द होमवर्क मस्ट बी डन बाय यू। ये मॉडल वर्ब का केस आ गया। मैंने आपको बताया था कि अगर मॉडल वर्ब लगी है विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मान लो लगा है, ये एक्टिव वॉइस है, तो पैसिव वॉइस में आपको बी ऐड करना है। तो विल सेम रहेगा, साथ में बी ऐड होगा और वर्ब की बन जाएगी थर्ड फॉर्म, विल डू का बन जाएगा विल बी डन। ठीक है, अब मस्ट बी डन लिखा है, दैट मीन्स ऑलरेडी ये पैसिव वॉइस में है, वापस एक्टिव में लेके आना है। तो बी जो हमने एक्स्ट्रा ऐड किया, बी को रिमूव करना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म को वापस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इस तरह आपका एक्टिव वॉइस का आंसर आ जाएगा। मॉडल वर्ब सेम रखनी है। ठीक है, तो होमवर्क यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, यू। अब यू बनेगा सब्जेक्ट, तो यू लगा के मॉडल वर्ब क्या है, मस्ट। डन की फर्स्ट फॉर्म क्या होगी, डू। यू मस्ट डू द होमवर्क, ऑब्जेक्ट लग गया। तो यू मस्ट डू द होमवर्क, ऑप्शन नंबर क्या है 4, यू मस्ट डू द होमवर्क। ठीक है, यहाँ विल लिखा हुआ था, यहाँ मॉडल वर्ब लगी नहीं, तो ये ऑप्शन गलत हो गया, ये ऑप्शन गलत हो गया। मस्ट को आप शुड बना नहीं सकते, मॉडल वर्ब हैज टू बी सेम। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। तो आई होप ये 4 क्वेश्चंस आपको क्लियर हैं। 2 क्वेश्चंस और पेंडिंग है, वो भी करते हैं। नाउ द पेंटिंग, जो कि सेंटेंस का सब्जेक्ट है, वॉज एडमायर्ड, ये क्या है, वॉइस। अब वॉज प्लस V3 फिर से आया, दैट मीन्स ये पैसिव वॉइस गिवन है आपको। और पैसिव वॉइस किसका गिवन है, पास्ट के इंडेफिनिट टेंस का, क्योंकि वॉज वर्ब प्लस V3 तभी आता है जब पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है। पीछे एक क्वेश्चन सेम हम कर चुके हैं। तो बाय होम, बाय आर्ट एंथुसियास्ट्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, किसके लिए लगाया गया, एंथुसियास्ट्स के लिए, तो इनके साथ चलेगी एडिशनल इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो आर्ट एंथुसियास्ट जो है वो आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट बनेंगे और वॉज प्लस V3 को आपको वापस वर्ब की सेकंड फॉर्म में लेके आना है। ठीक है, वॉज को रिमूव करना है। सो द पेंटिंग, इस पे तो पेंटिंग का पेंटिंग लिख दिया इन्होंने, सब्जेक्ट का सब्जेक्ट लिख दिया, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इंटरचेंज किए ही नहीं। ऑप्शन नंबर 1 गलत हो गया।
आर्ट एंथुसियास्ट्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, इनके साथ इंफॉर्मेशन थी ये, एज इट इज हमने कैरी फॉरवर्ड की। एडमायर्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई और सब्जेक्ट था पेंटिंग, उसका ऑब्जेक्ट बन गया द पेंटिंग, तो ऑप्शन सेकंड आपका करेक्ट हो गया। येट आपको थर्ड फोर्थ पढ़ना है तो देख लीजिए। आर्ट एंथुसियास्ट फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, हैव कहां से आया, हमें तो वर्ब की सेकंड फॉर्म पे आना था, और हैज हैव परफेक्ट में है तभी पैसिव वॉइस में भी हैज हैव कैरी फॉरवर्ड होते हैं। जब हैज हैव एक्टिव वॉइस में नहीं है तो पैसिव में नहीं आएंगे, पैसिव में नहीं है तो एक्टिव में भी नहीं आएंगे, राइट। द पेंटिंग हैज, यहां फिर से हैज आ गया, ये भी ऑप्शन निकल गया आपका, क्योंकि रूल क्या था, पास्ट इंडेफिनिट का एक्टिव वॉइस वर्ब की सेकंड फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस वॉज या वर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो या तो यहां से यहां जाएंगे या फिर वापस यहां से यहां जाएंगे, एक ही चीज हो सकती है, राइट। चलो जी, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ही विल बी मेड, अब अगेन विल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। ऑलरेडी पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करना है तो बी रिमूव होना चाहिए और मेड की फर्स्ट फॉर्म मेक बननी चाहिए। तो विल मेक का ऑप्शन फाइंड आउट कीजिए, मैं आपको इजी अप्रोच बताता हूं, इतना कर लिया, बाकी सब छोड़ दो। विल और मेक देखो कहां पे है। विल बी मेकिंग गलत, विल मेक करेक्ट, शैल बी मेड गलत, विल बी मेड गलत, कुछ पढ़ा ही नहीं मैंने और ऑप्शन नंबर सेकंड मेरा आंसर भी आ गया। जब ऑप्शंस इतनी इजी हो ना फिर तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अब रेक्टिफाई करते हुए सारा कुछ चेक करते हुए एनालाइज भी कर ले। तो ही विल बी मेड प्रेसिडेंट बाय द पीपल ना, तो पीपल बिगिनिंग में आएगा, द पीपल विल मेक हिम, ही से हिम बना, क्या बनाएंगे उसको, प्रेसिडेंट, तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चंस थे। ऐसे अगली वीडियोस में हम लोग इनके जो बाकी डेट्स की शिफ्ट्स हैं उनको भी डिस्कस करेंगे ताकि एक्टिव पैसिव वॉइस में आप मिस्टेक ना करें। इसी तरह से फिर हम उठाएंगे नरेशन के क्वेश्चंस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के। इसी तरह से बाकी के क्वेश्चंस जो एसएससी में सीजीएल के अंदर इस साल 2024 में आपसे पूछे गए, ठीक है, जिससे कि आपके टॉपिक वाइज काफी चीजें रिवाइज हो जाएंगी, प्लस वो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ आप अगले एसएससी सीजीएल में भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, इवन सीएचएसएल के अंदर भी, जीडी के अंदर, सीपीओ के अंदर या फिर एमटीएस के एग्जाम में। तो आज के लिए इतना ही था। आई होप ये क्लास आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी। इफ यू थिंक सो, इफ यू want to share it with your friends who are also preparing for SSC CGL exam, you should do it, that will also help them learn something new, okay। तो हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और ऐसी ही वीडियोस जो डेली बेसिस पे आपको इस चैनल पे मिलती हैं उनको देखिए, उनका बेनिफिट लीजिए और एग्जाम में आपके डेफिनेटली काम आएंगी। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।